एंड फ्रूट रिमेन। एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक, एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक हो गया, और क्या हो गया, स्टील, ग्लास। ग्लास भी देखो एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरली पाया नहीं जाता, ग्लास को भी बहुत हाई टेम्परेचर में आपको बिल्ड करना पड़ता है, तो वो भी एक तरीके का सब्सटेंस जिसको इजीली डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कह सकते हो उनको होता है डिकम्पोज करना, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये जो सब्सटेंस है जो डिकम्पोजर द्वारा डिकम्पोज हो जाता है उनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जो कि नहीं हो पाता उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और यही एक्चुअल में डिकम्पोजर काम कर पाएंगे। डिकम्पोजर हर किसी पे एक्ट नहीं कर सकता, डिकम्पोजर उन्हीं सब्सटेंस पे एक्ट करेगा जिस पे उसके एंजाइम काम करेंगे, और डिकम्पोजर एंजाइम किस पे काम करते हैं, बायोडिग्रेडेबल पे, नॉन बायोडिग्रेडेबल पे नहीं करते। तो जो बायोडिग्रेडेबल है जैसे कि हमारा वुड पल्प हो गया, वेजिटेबल रिमेन हो गए, फ्रूट के रिमेन हो गए, जो भी हमारी सब्जियां पेड़ पौधों से जो चीज़ें मिलती हैं नेचर में जिसमें हमने एक्स्ट्रा एड ऑन केमिकल्स वगैरह नहीं किए, उनको हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, स्टील हो गया, ग्लास हो गया, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये डिग्रेड नहीं हो सकता कंपोजर द्वारा, कि हमने ऐसे केमिकल ऐड किया जो कि इसकी सब्सटेन करने की कैपेबिलिटी को, इसकी लॉन्गेविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और इसी कारण जब वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रखा जा सकता है तो मतलब वो डिकम्पोज नहीं होगा, इसलिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल काउंट किया जाता है। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ पे हमने पढ़ा रोल ऑफ डिकम्पोजर। कोई भी मैटर जो नेचर के अंदर रहेगा और उसको हमको पता है कि कहीं ना कहीं वो हार्म कर, मतलब इवन मतलब मान लो कि डेड रिमेन पड़ा हुआ है, अगर मान लो वो हार्म भी नहीं करा बट धीरे धीरे वो करके ऐसे, तो बहुत सारे प्लांट पूरे अर्थ के ऊपर ऐसे ही रह जाएंगी चीज़ें वगैरह, तो इनको वापस से डिकम्पोज करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना और उसके बाद उस मिनरल को वापस सॉइल में भेजने का काम जो है वो डिकम्पोजर्स का होता है। तो यहाँ पे हमने मेनली पढ़ा डिकम्पोजर के बारे में, और उसके साथ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, जो कि डिकम्पोजर रिक्वेस्ट को कंपोज कर सकते हैं, जैसे कि वुड पल्प हो गया, वेजिटेबल के रिमेन हो गए, फ्रूट रिमेन हो गए, और जो नहीं कर सकते उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैसे प्लास्टिक हो, स्टील हो गया, ग्लास हो गया, एक्सेट्रा। अब इसके अलावा हमारे जो किताब है उसके अंदर हमें एग्जांपल या एक स्टोरी कह लो दी जाती है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो टी के कप होते थे ना उनमें प्लास्टिक वाले कप यूज़ किए जाते थे, बाद में फिर उसको रिप्लेस किया गया प्लास्टिक के छोटे कप से, फिर उसको रिप्लेस किया पेपर कप से। फिर बीच में पर आप अगर ये बात देखोगे जो पेपर कप होते हैं ना उनके अंदर कहीं ना कहीं जो पेपर कप है, अब मान लो पेपर में ऐसे ही आप चाय डाल दोगे तब तो ये गिर जाएगा, इसलिए यहाँ पे पतली सी प्लास्टिक की लेयर होती है ताकि पेपर को सस्टेन कर सके। और इसके कारण क्या होता है कि इतने हाई टेम्परेचर पे कहीं ना कहीं वो सब्सटेंस चाय में आ सकता है। एट द सेम टाइम वो पेपर कप से क्या बोलते हैं काफ़ी अच्छे खासे हमारे पेट की कटिंग वगैरह को भी रिलीज़ करते हैं, इसलिए फिर हमें सजेशन दिया कुल्हड़ के बारे में। पर कुल्हड़ भी मिट्टी के बने हुए कप्स होते हैं, बट कुल्हड़ में प्रॉब्लम है कि फर्टाइल सॉइल से बनते हैं, तो फर्टाइल सॉइल का भी काफ़ी सारा लॉस हो रहा है। इसलिए हम लोग ऑल्टरनेटिव्स के बारे में कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि देखने का उन चीज़ों को, जैसे कि उन चीज़ों के बेसिकली बारे में जो कि आमतौर पे जो मतलब इनको रिप्लेस कर सके, मतलब वो पेपर की, बट वो आमतौर पे चाय वगैरह को होल्ड कर सके, एट द सेम टाइम वो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे और बायोडिग्रेडेबल हो। तो इसलिए हम इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ना था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।